नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुधामयी संस्कृत में आपका स्वागत है। आज हम धातु रूप और लकार का अध्ययन करेंगे। वैसे संस्कृत में कुल लकार 10 माने गए हैं, लेकिन हमारे 10वीं बोर्ड में 5 लकार ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं ये कौन कौन से लकार होते हैं। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार, विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार, लट लकार जो वर्तमान काल होता है उसमें जो वाक्य होते हैं वो वर्तमान काल के वाक्य होते हैं। जैसे राम गांव जाता है। लोट लकार में आज्ञा का भाव होता है, आदेश का भाव होता है। जैसे तुम घर जाओ, ऐसे वाक्य जो होते हैं वो लोट लकार के होते हैं। विधिलिंग लकार के जो वाक्य होते हैं उस वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आता है। जैसे मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे वहाँ जाना चाहिए, ये विधिलिंग लकार के वाक्य हैं। लंग लकार के अंदर भूतकाल की बातें आती है। कल मैं गांव गया था, कल मैं जयपुर गया था, तो ऐसे वाक्य लंग लकार के अंदर आते हैं। लिट लकार के अंदर भविष्य काल की बातें आती है। कल मैं जयपुर जाऊंगा, तो भविष्य काल की बातें हो गई। तो इस प्रकार ये लकार होते हैं और इनसे वाक्य निर्माण होता है। हम पहला लकार लट लकार का लेते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल। इस काल में कोई भी कार्य प्रचलित अवस्था में ही रहता है, कार्य की समाप्ति नहीं होती। यानी कि इसमें कार्य अपनी अवस्था में चलता रहता है, समाप्त नहीं होता है। और जो इनसे वाक्य बनता है उनके अंत में जो शब्द आते हैं वो ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आते हैं। राम गाना गाता है, सीता खाना खाती है, बालक खेलते हैं। तो ये ऐसे वाक्य जो लगातार अनवरत रूप से चलते रहते हैं उसमें लट लकार का प्रयोग होता है। पठ धातु का लट लकार देखते हैं। पढ़ती, पढ़तः, पठन्ति। पठसि, पढ़तः, पठत। पठामि, पठाव, पठाम। इसका महत्वपूर्ण ये संक्षिप्त रूप होता है, इसको याद हमें करना चाहिए। ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम। इनको याद करने से कोई भी धातु हो वो याद हो जाती है। अब अनेक सारी धातु हैं, उससे वाक्य बनते हैं। तो हम इन संक्षिप्त रूप को याद कर लिया तो लट लकार पूरा याद हो गया। ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम। तो ती पढ़ती, तह पढ़ता, अंति पठन्ति, पठसि, सी, पढ़ता, थ, पठत, थ, पठामि, आमी, पठाव, आव, पठाम, आम। आप सोचते होंगे कि आ शब्द ये क्यों आ रहे हैं। आ शब्द जब हम जोड़ते हैं, जैसे पठ जोड़ आमी, ठीक है, पट जोड़ आमी। तो ये पट है, आधा हलंत का है, तो इसमें आ मिल जाता है तो ये ठा बन जाता है, तो पठा मी हो जाता है। इस प्रकार ये ए और ठे आपस में मिलकर पूरा बन जाते हैं, इसलिए दे रखा है। अब आगे देखते हैं। लिंग होते हैं 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग वो शब्द होते हैं जिसमें पुरुष जाति का बोध करवाया जाता है। स्त्रीलिंग वो शब्द होते हैं जिसमें स्त्री जाति का बोध करवाया जाता है। नपुंसकलिंग वो शब्द होते हैं जिसमें ना तो पुल्लिंग शब्द होते हैं ना ही स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। वो इन दोनों में नहीं आते हैं, वो अलग होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, वनम, फलम, ऐसे शब्द जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, तो एक वचन में आएंगे।
दो व्यक्ति है और दो वस्तु है तो द्विवचन के अंदर आएंगे, और बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे व्यक्ति है तो बहुवचन के अंदर आ जाते हैं। पुरुष के अंदर देखते हैं तो पुरुष भी तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। इसके लिए एक सूत्र है, परोक्षम समक्षम स्वमेव च। परोक्षम का अर्थ होता है जो छिपा होता है या सामने नहीं होता है। समक्षम का अर्थ होता है कि जो सामने होता है, और स्वमेव का अर्थ होता है जो आदमी स्वयं होता है, खुद होता है। प्रथम पुरुष की परिभाषा, जिस व्यक्ति के विषय में बात की जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे सह, वह, तो, वह दोनों, ते, वह सब, ये सर्वनाम शब्द है। वह दोनों, वह सब, ये किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति के विषय में बात की जाए। जैसे जैसे दो व्यक्ति कोई आपस में बात कर रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो प्रथम पुरुष माना जाता है, यानी वो दो व्यक्तियों से दूर रहता है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में क्या होता है कि जो स्वयं व्यक्ति है वो दूसरे पास खड़े व्यक्ति से बात करता है, तो वो मध्यम पुरुष माना जाता है। जैसे त्वम, युवाम, युवम। त्वम का हो गया तुम, युवाम का तुम दोनों, और युवम का तुम सब। वैसे ही उत्तम पुरुष के अंदर देखते हैं तो उत्तम पुरुष यानी खुद होता है, वह स्वयं होता है। तो अहम, आवाम, वयम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। तो ये इन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से हमें पता चलता है कि प्रथम पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष कौन सा है। आगे हम इसको देखते हैं तो एक सारणी के माध्यम से पता चलता है। पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पढ़सी, पढ़ता, पठत, पठामी, पठाओ, पठाम। तो से, तो, ते, ये प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। पढ़सी, पढ़ता, पठत, ये आ जाता है त्वम, युवाम, युवम, युवम से। और पठामी, पठाओ, पठाम से आ जाता है अहम, अवाम, वयम से। तो ये तीनों आपस में मिल जाते हैं। और ये एक वचन हो गए, ये द्विवचन, और ये बहुवचन। ये भी एक वचन, ये भी द्विवचन, और ये बहुवचन। और इनसे हम वाक्य निर्माण भी करेंगे आगे। आगे ध्यान रखने वाली बातें हैं कि कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता में प्रथमा, जैसे रामे, रामो, रामा, रामम, रामो, रामान। तो राम है कर्ता में प्रथमा, रामे, रामे शब्द है वो प्रथमा ही है। और कर्म में द्वितीय होती है, जैसे राम गांव जाता है, तो राम करता है तो प्रथमा हो जाएगा राम है। ग्राम है तो ग्राम है जो कर्म है तो उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो ग्रामम हो जाएगा। गच्छति है तो इसमें गच्छति हो जाएगा, जैसा करता है तो वैसी क्रिया हो जाएगी। जो वाक्य निर्माण हम करते हैं तो कर्ता के अनुसार क्रिया होती है और कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति आती है। तो राम ग्रामम गच्छति, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। आगे हम ये वाक्य देखते हैं। वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, वह शब्द है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है। और पढ़ता यानी पढ़ धातु हो गई, तो पढ़ धातु भी प्रथम पुरुष की एक वचन आएगी, और कर्ता भी प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा। तो वह को से कहते हैं, तो से पढ़ती। वह दो पढ़ते हैं, द्विवचन हो गया, तो से, तो, ते, तो पढ़ता, तो पठता हो जाएगा। तो इसमें जो क्रिया है वो भी द्विवचन है और कर्ता है वो भी द्विवचन है। वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब को कहते हैं ते पठंती। वे सब बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन हो जाएगी, पठंती हो जाएगी। अब आगे हम मध्यम पुरुष में देखते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तुम मध्यम पुरुष का है तो त्वम हो जाएगा, क्योंकि तुम एक वचन है, अकेला है तुम पढ़ते हो, तो धातु कौन सी है? पढ़ धातु है, तो पढ़ धातु मध्यम पुरुष का एक वचन देखो तो पढ़सी हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा त्वम पटसी, त्वम पटसी हो जाएगा। तुम दोनों पढ़ते हो, यह द्विवचन हो जाएगा, तो तुम दोनों को क्या कहते हैं? युवाम। तुम दोनों को क्या कहते हैं?
युवाम। तो युवाम आ गया। युवाम द्विवचन है मध्यम पुरुष का, तो इसमें जो क्रिया है वो भी द्विवचन आ जाएगी। तो युवाम पठथ। पीछे विसर्ग लगाना मत भूलना, नहीं गलत हो जाता है। पठत। तुम सब पढ़ते हो। तुम सब, ये बहुवचन हो गया, तो तुम सब को कहते हैं युवम। युवम है तो क्रिया भी बहुवचन आएगी, युवम पठत। ये मध्यम पुरुष का बहुवचन हो गया और ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है। त्वम युवाम युवम। मैं पढ़ता हूं तो अहम पठामि। मैं को क्या कहते हैं? अहम कहते हैं। तो अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। मैं भी उत्तम पुरुष का एक वचन है और पठामि भी उत्तम पुरुष का एक वचन है। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम, हम दोनों को आवाम कहते हैं। और जो क्रिया है वो भी उत्तम पुरुष की द्विवचन आएगी तो आवाम पठाव हो जाएगा। हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठाम हो जाएगा। हम सब यानी बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन हो जाएगी तो वयम पठाम हो जाएगा। राम पुस्तक पढ़ता है तो राम करता है तो रामे हो जाएगा। पुस्तक कर्म है तो कर्म के अंदर हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है तो पुस्तकम हो जाएगा। पढ़ती, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगी तो रामा पुस्तकम पढ़ती। तो इस प्रकार कल भी हम आगे जो लकार दे रखे हैं, लोट लकार, लिट लकार, उसका संक्षिप्त रूप देखेंगे और वाक्यों का निर्माण करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको जहाँ तक है व्याकरण अच्छी तरह पढ़ाने की कोशिश करेंगे और साथ में पाठ भी चल रहे हैं, इसलिए आप अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद।